टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान का यह प्राचीन भारत का इतिहास का वीडियो है। इसमें महाजन पदों का उदय को देखेंगे। इसमें महाजन पदों के उदय को बारे में यहाँ पर देखेंगे। इसमें है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। उत्तर वैदिक काल में जनपदों का अस्तित्व था। आर्यों ने लोहे की खोज कर ली थी और उसका प्रयोग भी शुरू कर दिया था। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में लोहे का व्यापक तौर पर प्रयोग होने से व्यापारिक, कृषि और राजनीतिक क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। प्रगति का माहौल बना, भौतिक सुविधाएं बढ़ने लगी तथा भारत में 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था, जो इस प्रकार है। 16 महाजनपद है जो इस प्रकार हम देखेंगे। हम 16 महाजनपद है, इसमें है 16 महाजनपद है। क्रम है, यहाँ महाजनपद है, राजधानी है और उसका महत्वपूर्ण नगर क्षेत्र यानी आधुनिक नामों के अनुसार अभी क्या उसका नाम है। सो पहला मगध महाजनपद, इसका राजधानी था गिरिब्रज, जिसे राजगृह भी कहा जाता था। अभी आधुनिक जो पटना, गया, नालंदा, बिहार में जो पटना, गया, नालंदा वाला क्षेत्र जो है वह मगध जब महाजनपद के अंतर्गत था। अंग, इसके बाद अंग, जिसका राजधानी चंपा था। आधुनिक भागलपुर, मुंगेर वाला क्षेत्र बिहार में जो है आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जो है वह अंग महाजनपद था। इसका काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी था। वरुणा एवं अशी नदियों के मध्य के वाराणसी के आसपास के क्षेत्र उत्तर प्रदेश, वाराणसी के अभी जो है वाराणसी के आसपास के क्षेत्र था। इसके बाद चौथा में है कोशल, इसकी राजधानी था श्रावस्ती। आधुनिक फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश वाला जो है वह कोशल का क्षेत्र था। फिर बज्जी या ब्रिजी महाजनपद, जिसकी राजधानी थी वैशाली विदेह मिथिला। वैशाली विदेह मिथिला राजधानी थी, जो अभी बिहार का वैशाली, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा वाला जो क्षेत्र था वह बज्जी संघ के बज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था। फिर वत्स या वंश, इसकी राजधानी थी कौशंबी और इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आधुनिक क्षेत्र है। इसके बाद पंचाल, इसकी राजधानी थी अहिछत्र काम्पिल्य और आधुनिक क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है वो है अभी। इसके बाद था कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर। राजौरी और हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र था कंबोज। गंधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। रावलपिंडी और पेशावर, पाकिस्तान का अभी जो रावलपिंडी और पेशावर है वह गंधार था। मल, इसकी राजधानी थी कुशावती। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश वाला जो अभी है वह पहले मल था। शूरसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा उत्तर प्रदेश का मथुरा वाला जो क्षेत्र है वह शूरसेन था पहले। अस्मक या अशक, इसकी राजधानी थी पाटन। गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था अशमक। मत्स्य या मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। जयपुर का समीपवर्ती क्षेत्र राजस्थान वाला यह था मत्स्य या मत्स्य था। अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। आधुनिक क्षेत्र कौन है? मालवा मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र था वह अवंती कहलाता था। इसके बाद कुरु, जो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ दिल्ली। यह आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाला जो क्षेत्र था वह कुरु कहलाता था। इसके बाद है चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला बुंदेलखंड जो है वह चेदी कहलाता था। अब जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों के
बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक थे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर यानी पथ प्रदर्शक हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बने। 30 वर्ष के अवस्था में सन्यासी कौन बने? पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बने। अब यहाँ देख लेते हैं पार्श्वनाथ की शिक्षाएं। पार्श्वनाथ ने क्या क्या शिक्षा दिया था? तो उन्होंने कहा था सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना, संपत्ति संग्रह न करना, आत्मसंयम बना कर रखना। इन्होंने पार्श्वनाथ ने शिक्षाएं दी थी। अब है संवेद पर्वत यानी पार्श्वनाथ की पहाड़ी। पार्श्वनाथ की पहाड़ी को ही संवेद पर्वत कहते हैं। तो संवेद पर्वत पर साधना करते 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पार्श्वनाथ के भिक्षुओं को श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र पहनने को कहा। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र पहनने को कहा और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। फिर जैन धर्म के शील व्रत। जैन धर्म के शील व्रत कौन कौन है? तो देश व्रत है, दिग व्रत है, अतिथि संविभाग है, उपभोग प्रतिभोग है, प्रोषधोपवास है, अनर्थ दंड व्रत है, सामरिक व्रत है। ये सब है जैन धर्म के शील व्रत है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक या सात्रिक कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर को अनोजा प्रियदर्शनी नामक एक पुत्री थी। महावीर के पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। उनके दामाद का नाम जमाली था। महावीर के दामाद का नाम जमाली था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस परम ज्ञान अथवा कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर जिन यानी विजेता कैवलिन निग्रंथ यानी बंधनहीन अरहत एवं महावीर कहला। ये सब नाम उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला। अब है जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक। जैसे ऋषभदेव का प्रतीक कौन था? षांढ़। क्या था? षांढ़ था। ऋषभदेव के प्रतीक षांढ़। शंभवनाथ का घोड़ा, सुमतिनाथ के सारस चकवा, सुपार्श्वनाथ के स्वास्तिक, सुविधिनाथ के मक्कर जिसे पुष्पदत्त भी कहा जाता था। श्रेयांश का गैंडा था। विमलनाथ का शुक्र, अजीतनाथ के हाथी था। अभिनंदन स्वामी का कपि यानी बंदर, पद्म प्रभु का लाल कमल, चंद्र प्रभु का चांद, शीतलनाथ का वृक्ष, वासु पूज्य का भैंसा, अनंतनाथ का शाही यानी बाज। इसके बाद है धर्मनाथ का ब्रज या दंड था। शांतिनाथ का हिरण था। कुंथुनाथ का बकरा था। अरहनाथ का मछली, मल्लीनाथ का कलश, सुब्रतनाथ का कछुआ, नेमीनाथ का नीलकमल, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प यानी सांप और महावीर स्वामी का सिंह सबका प्रतीक चिन्ह था।
30 वर्षों तक महावीर राजगिरी, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ, मगध आदि स्थानों पर जैन धर्म की शिक्षा देते रहे। 72 वर्ष की आयु में महावीर ने 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगिरी के निकट नालंदा जिला में वहाँ पर उस नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाता है, अर्थात उनका इच्छित देहांत हो जाता है, इच्छित देहांत हो जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली बने थे। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी जो राजा दधिवाहन की बेटी थी। प्रथम जैन भिक्षुनी चंपा थी जो राजा दधिवाहन की बेटी थी। अब जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ, जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ हैं। कौन है? तीर्थंकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो उन्हें तीर्थंकर कहा गया। अरहत, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो वह अरहत कहलाए। आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख जो था उसको आचार्य कहा जाता था। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक उपाध्याय कहा जाता था। साधु, सारे जैन भिक्षु साधु कहलाते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा था। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने सुधर्मन को जैन संघ का प्रमुख बनाया था। सुधर्मन को जैन संघ का प्रमुख बनाया था। महावीर की मृत्यु के बाद यही जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? सुधर्मन प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ जैन धर्म का। इसके बाद है जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को अपने तीर्थंकरों के बाद स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म को भी मानता है तथा कर्म को प्रधान मानता है। महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए 5 महाव्रतों का उपदेश दिया था। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन है? जैन धर्म के 5 महाव्रत। पहला अहिंसा, जानबूझकर या अनजाने में भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलना। अस्तेय, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना, न ऐसी कोई इच्छा करना। अपरिग्रह, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह उनका जैन धर्म के 5 महाव्रत था। अब है जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य नाम इस प्रकार है। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है। सांख्य दर्शन से प्रेरित है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं के नाम है इस प्रकार है। जैन धर्म को मानने वाला राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक उदयन, बंद राजा और राजा अमोघवर्ष। जैन धर्म की मान्यता है कि यह संसार दुखों से परिपूर्ण है। जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। 300 ईस्वी पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। जैन भिक्षु भद्रबाहु तो मगध से अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक को चले गए, पर भिक्षु स्थूलभद्र मगध में ही रुके। अकाल के बाद जब भद्रबाहु मगध लौटे तो अन्य जैन भिक्षुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया था। अतः जैन धर्म महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों बाद इन 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 साल बाद जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो पूर्णतः नग्न रहते थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। जो वहाँ रह गया था वह स्थूलभद्र थे और वह उनका शिष्य जो था श्वेतांबर कहलाए
अब भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए थे अकाल के दौरान, तो उनका शिष्य दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। अब है जैन धर्म के पंच अनुव्रत। जैन धर्म के पंच अनुव्रत क्या है? गृहस्थों के लिए निर्धारित पंच अनुव्रत इस प्रकार है। पहला है सत्यानुव्रत, सत्यानुव्रत। दूसरा में अहिंसानुव्रत। तीसरा में है अस्तेयानुव्रत। फिर चौथा में है ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। ये है जैन धर्म के पंच अनुव्रत है। वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जैन धर्म समानता के सिद्धांत पर अधिक जोर देता है। जैन धर्म जड़ और चेतन दोनों को मानता है। गृहस्थों के लिए बनाए गए नियम अनुव्रत कहलाता है। गृहस्थों के लिए बनाए गए नियम अनुव्रत कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ही प्रेरणा पाकर जैन धर्म को अपनाया था। जैनियों का प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर जो माउंट आबू में स्थित है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवारा मंदिर जो माउंट आबू में स्थित है, उसका सोलंकी शासक ने निर्माण करवाया था। किसने निर्माण कराया था उसको, दिलवारा का जैन मंदिर को? तो सोलंकी शासक ने निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में यहाँ बाहुबल यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था श्रवणबेलगोला में। अब जैन संगीतिया, कितने जैन संगीतिया हुए थे? तो 2 जैन संगीतिया हुए थे। प्रथम 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वह स्थान था पाटलिपुत्र और इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। और द्वितीय हुआ 512 ईस्वी में। ईस्वी पूर्व, ईस्वी मतलब 300 वर्षीय, 512 5 3 812 वर्ष बाद। 812 वर्ष बाद फिर दूसरा जैन संगति हुआ बल्लभी गुजरात में। इसका अध्यक्ष था क्षमा श्रमण थे। नोट में है प्रथम जैन संगति में जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया। इसी संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में। द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। अब है जैन शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। जैन मंदिर, उस मंदिर का नाम है हाथी सिंह। जैन मंदिर है और उसका नाम है हाथी सिंह मंदिर का। कहाँ है? गुजरात में है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी शहर में स्थित है। जल मंदिर जो है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर जो है बिहार राज्य के पावापुरी शहर में स्थित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं हिंदू से है। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। जैन धर्म को 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हो गया था। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर कहा जाता था। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन पूर्व नामक पुस्तक में है। 30 वर्षों तक अपने मत का प्रचार करने का पश्चात 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी में मल्ल राजा सिस्तिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी की निर्माण यानी शरीर त्याग प्राप्त हुआ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक प्रवर्तक थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे।
इनकी मां महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन उसकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। बाल्यकाल से ही इनका मन सांसारिकता में नहीं लगता था। 16 वर्ष की अवस्था में उनका पानी ग्रहण यानी विवाह, पानी ग्रहण विवाह कहते हैं, पानी ग्रहण यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जगाने वाला 4 दृश्य, मतलब गौतम बुद्ध के मन में जो वैराग्य जगाया वह 4 दृश्य देख करके, और 4 दृश्य था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक का शव और एक सन्यासी। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन अपने सारथी चन्ना के साथ जब सिद्धार्थ कपिल वस्तु में सैर के लिए निकले थे तो उस दौरान उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देखे जिन्हें देखकर उनका इस संसार से मोह भंग हो गया और उनमें वैराग की भावना जाग गई। फलतः 29 वर्ष की अवस्था में वे गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। महात्मा बुद्ध से जुड़े धार्मिक प्रतीक क्या है? जन्म जो है कमल एवं सांड को प्रतीक है, जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक पश्चिम है और मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूप है। अब है वे गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ यानी बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सन्यासी बनने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली पहुंचकर अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया और उसने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त कर सिद्धार्थ राजगीर पहुँचे, जहाँ उनके दूसरे गुरु बने रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु कौन बने? रुद्रक रामपुत्र। महात्मा बुद्ध से जुड़ी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। प्रथम उपदेश देना यह धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उर्वेला में 5 ब्राह्मण सिद्धार्थ के शिष्य साधक बने। उस 5 ब्राह्मण का नाम है कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, असागी और महानामा। उर्वेला में ही एक किसान की बेटी सुजाता के हाथ से खीर खा लेने पर उनके 5 शिष्य ने उन्हें पाखंडी कह उनका साथ छोड़ दिया। सुजाता के नाम से खीर खाया, इसलिए उनका 5 जो शिष्य था उन्हें गौतम बुद्ध को पाखंडी कहकर उनका साथ छोड़ दिया था। बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान बोध गया कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एवं तथागत कहा गया। सिद्धार्थ का गोत्र गौतम होने के कारण ही ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल लुम्बिनी जन्म स्थल है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था।
महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया। नोट, पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। वैशाली, कोशल, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और शिष्य बनाए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था, वह अनिश्वरवादी थे। मनुष्य की अतृप्त इच्छा को बुद्ध ने पुनर्जन्म का कारण बताया। मनुष्य की अतृप्त इच्छा को बुद्ध ने पुनर्जन्म का कारण बताया। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितना? 15 वर्ष थी बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की निर्धारित आयु। अपराधियों, रोगियों, दास एवं ऋणग्रस्त लोगों का संघ बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। जो अपराधी था, जो रोगी था, जो दास था, जो ऋणग्रस्त यानी कर्जा में डूबा हुआ लोग था, उसको बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। वेदों की प्रामाणिकता को बुद्ध ने स्पष्ट नकार दिया था। बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण अज्ञान है। बुद्ध ने तृष्णा के क्षीण होने की घटना को निर्वाण कहा। उन्होंने उपनिषद के हवाले से कहा था, यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक एवं उपासक दो भागों में विभाजित थे। भिक्षुक और उपासक दो भाग में विभाजित थे उनके अनुयायी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए और गृहस्थ जीवन में जीते हुए बौद्ध धर्म जो अपनाया वह उपासक कहलाए। गृहस्थ जीवन में रहने वाले। पाली भाषा में लिखे त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के विषय में विशद ज्ञान मिलता है। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीन टोकरियाँ। तीन त्रिपिटक कौन कौन है? पहला सूत्र पिटक, संस्कृत भाषा में सूत्र पिटक है। संस्कृत भाषा में से सूत्र पिटक कहा जाता है। नाम है सूत्र पिटक और संस्कृत भाषा में से सूत्र पिटक कहा जाता है। विनय पिटक दूसरा में है और तीसरा में अभिधम पिटक। संस्कृत भाषा में इसे अभिधर्म पिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शासक मानने वाले बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। विनय पिटक में, जो कि संस्कृत और पाली दोनों का शब्द है, में पुरुष और महिला सन्यासियों संबंधित कानूनों का वर्णन है। इसके 3 भाग हैं। सूत्र पिटक, विनय पिटक का 3 भाग हैं। कौन कौन है? तो सूत्र विभाग, खुद्दक एवं परिवार। अभिधम पिटक के 7 भाग हैं। उनमें बौद्ध दर्शन, तत्व ज्ञान का वर्णन है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु पूर्व बुद्ध ने चुंद नामक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त भोजन किया था, जिससे उन्हें उदर विकार हुआ और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। चुंद नामक व्यक्ति के यहाँ भोजन प्राप्त किया था अंतिम समय में। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक किया था। महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तारीखों को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर तय किया गया था। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश था, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही होना चाहिए। मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं ही होना चाहिए। अंतिम उपदेश था। मृत्योपरांत बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। मरने के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर
उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के अवशेषों को आपस में बांट उन पर स्तूपों के निर्माण कराने वाले कौन कौन थे? तो थे वैशाली के लिच्छवी, मगध नरेश अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, पिपली वन के मौर्य, बेठ द्वीप के ब्राह्मण, पाबा और कुशीनारा के मल, अलकप के बुलिये और रामग्राम के कोलिये। इस 8 जो थे उनके बांट करके और उनका स्तूप निर्माण कराया था। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की एक अलग शाखा बनी जिसका नाम था ब्रजयान, जिसमें तांत्रिक क्रिया विधि प्रधान थी। चतुर्थ बौद्ध संगति की समाप्ति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक भाग का नाम पड़ा हीनयान और दूसरे भाग का नाम पड़ा महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही 2 भागों में बटा था। अब बौद्ध संगतिया सभा संगतिया, काल, समय, स्थल, शासक कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था। प्रथम बौद्ध संगति, उसका समय 483 ईस्वी पूर्व है। स्थल सप्तपर्णी गुफा, राजगीर, बिहार में हुआ था। अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक था और इसका अध्यक्ष था, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगति 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में हुआ, वैशाली बिहार में हुआ था। शासक था कालाशोक, शिशुनाग वंश का, और उसका अध्यक्ष था, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष था शावाकामी। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र, बिहार में ही हुआ था। शासक था उस समय अशोक, मौर्य वंश के था, और अध्यक्ष उसका था मोगलीपुत्तिस था। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। स्थल कहाँ था? कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में। शासक था कनिष्क, कुषाण वंश के था, और अध्यक्ष उसका था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष उसका था, उसमें चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष भी था। उस उपाध्यक्ष का नाम था अश्वघोष था उपाध्यक्ष। वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। बौद्ध धर्म में सबसे पहले दीक्षित होने वाले बुद्ध के 5 शिष्यों में एक असज्जी ने राजगिरी के 2 प्रसिद्ध सन्यासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया। वे 2 सन्यासी थे, मोगलान और सारिपुत्र थे। यानी बौद्ध धर्म में सबसे पहले दीक्षित होने वाले बुद्ध के 5 शिष्यों में से एक था असज्जी, और असज्जी ने राजगिरी के 2 प्रसिद्ध सन्यासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था। वे दोनों सन्यासी कौन थे? तो मोगलान था और सारिपुत्र था। आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय आत्मीय शिष्य थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जिसने लालन पालन किया था महात्मा बुद्ध को। मोगलीपुत्तिस, जिन्हें उपगुप्त के नाम से जाना जाता है, मोगलीपुत्तिस ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य के लिए भेजा था। कलिक शूद्र और तपासु बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। कलिक शूद्र और तपासु बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवाद को मानते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति गंधार कला में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का अवतार मानव रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही शुरू की गई। धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही शुरू की गई थी।
वैशाख पूर्णिमा बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण की प्राप्ति सभी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटी थी। यानी कि उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए यह दिन सर्वाधिक पवित्र त्यौहार सा है, वैशाख पूर्णिमा। जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की श्रृंखला के तहत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके बाद मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध का अवतार प्रकट होना अभी बाकी है। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं था, क्या था? 4 आर्य सत्य था, अष्टांगिक मार्ग था और सदाचार पर बल था। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य: संसार में दुख ही दुख है, तृष्णा, इच्छा, कामना ही दुखों का मूल कारण है, तृष्णा के त्याग से ही दुखों से मुक्ति संभव है, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 मार्ग, अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग। सम्यक दृष्टि, यथार्थ रूप से चीज़ों को तटस्थ भाव से देखना, गलत नजरिया न रखना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक संकल्प, अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष व हिंसा का भावना न रखना ही सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक वाक, झूठ, निंदा व अप्रिय वचन का त्याग करना सम्यक वाक कहलाता है। सम्यक कर्मांत, अहिंसा और इंद्रिय संयम का पालन करना सम्यक कर्मांत कहलाता है। इसके बाद है सम्यक आजीविका। मनुष्य को अपनी आजीविका पवित्र रास्तों से चलाना चाहिए, यह सम्यक आजीविका कहलाता है। सम्यक व्यायाम, धर्म की दृष्टि से उत्पन्न करने वाला शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति, हमेशा अपनी चेतना को सजग रखना सम्यक स्मृति कहलाता है। सम्यक समाधि, चित्त को हमेशा एकाग्र रखना, सम्यक समाधि की प्राप्ति के बाद ही मनुष्य निर्वाण प्राप्ति कर पाता है। इसके बाद बुद्ध के सदाचार यानी शील के 10 नियम। बुद्ध के शील जो है सदाचार के 10 नियम है। अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मादक द्रव्यों, मद सेवन आदि का सेवन न करना, असमय भोजन व अधिक भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, प्राय स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि विलासिता से दूर रहना, सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना, यह सब बुद्ध के सदाचार यानी शील के 10 नियम है। बुद्धकालीन गणराज्य, बुद्ध के समय में कौन कौन सा गणराज्य था? बुद्धकालीन गणराज्य में है विदेह जिसकी राजधानी मिथिला थी, शाक्य जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, मौर्य जिसकी राजधानी थी पिपलीवन, कलाम जिसकी राजधानी थी केरुपुत्र, मग जिसकी राजधानी थी सुमारगिरी मग की राजधानी थी। इसके बाद है लिच्छवी जिसकी राजधानी वैशाली थी, कोलिये जिसकी राजधानी रामग्राम थी, मल जिसकी राजधानी कुशीनारा थी, बुल्ली जिसकी राजधानी अलकप था और कलाम जिसकी राजधानी केशपुत। अब है पूर्व के धार्मिक आंदोलन। संप्रदाय और संस्थापक है नित्यवादी के संस्थापक पकुद कचायन। संदेहवादी जिसे अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी कहा जाता है, इसका संस्थापक था संजय बेलट पुत्र
इसके बाद है आजीविका संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय जो भाग्यवादी था, इसका संस्थापक था मखलीपूत गोशाल, मखली गोशाल। इसका घोर अक्रियवादी, इसका संस्थापक था पूरन कश्यप। और था उच्छेदवादी यानी यदीक्षवादी, इसका संस्थापक था आचार्य अजित। आचार्य अजित था। अब है शैव धर्म। है शैव धर्म। शैव धर्म में है भगवान शिव की पूजा उपासना करने वाले उपासकों को शैव और शिव की आराधना से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव को रुद्र, सर्व, पशुपति, भव, भूपति, शंकर, महादेव, देवाधिदेव आदि कई नामों से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग, शिव भगवान के लिए रुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य से भी शिवलिंग की उपासना का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में शिवलिंग का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार पर्व में भी लिंग पूजा के रूप में शिव पूजा का उल्लेख है। पर्व में भी लिंग पूजा के रूप में शिव पूजा का उल्लेख है। अथर्ववेद में भी शिव के लिए सर्व, भव, पशुपति, भूपति आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय 4 भागों में बटे हुए थे। कौन कौन थे? शैव संप्रदाय 4 भाग जो था उनका पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। यह शैव धर्म के 4 संप्रदाय थे। शिव के प्राचीनतम मूर्ति गुड्डीमलम लिंग रेणुगुंटा से मिला है। गुड्डीमलम लिंग रेणुगुंटा से मिला है। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। लकुलिस को शिव भगवान के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव माने जाते हैं। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में डायनोसिस नाम से शिव का उल्लेख करते भारत में शिव पूजा का विवरण दिया है। पाशुपत संप्रदाय को मानने वाले को पंचार्थिक कहा गया है। पंचार्थिक कहा गया है किसको? पाशुपत संप्रदाय को मानने वालों को पंचार्थिक कहा गया है। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। पाशुपत सूत्र है। विख्यात पाशुपत आचार्य हुए श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित क्या कौन थे? तो विख्यात पाशुपत आचार्य। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय था। इस संप्रदाय की स्थापना की थी किसने? वासव ने। वासव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है। जंगम भी कहा जाता है, जिसमें शिवलिंग का उपासना का चलन था। शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय के मतावलंबियों को महाव्रतधर कहकर पुकारा गया। महाव्रतधर लोग अपने शरीर पर चीता के भस्म लपेटकर रहा करते थे। इंसानी खोपड़ी में भोजन करते थे। पानी पीते और मद्यपान करते थे इंसानी खोपड़ी में। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक बसव पुराण के अनुसार अलभ प्रभु और उनके शिष्य वासव थे। अब है शैव धर्म दक्षिण भारत में चोलो, पल्लव, राष्ट्रकूट एवं चालुक्य राजाओं के समय लोकप्रिय था। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय। इससे पहले देखते हैं संस्थापक और संप्रदाय। पकुद कचायन यानी भौतिक दर्शन के संप्रदाय संस्थापक था। और किस चीज़ का? वह भौतिकवादी का
भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक था। पकूद कचायन भौतिक दर्शन का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली पुत्र गोशाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक थे संजय बेठलीपुत्र। यदृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य अजित। और घोर अक्रियवादी के संप्रदाय के संस्थापक थे पूरन कश्यप। शैव एवं वैष्णव संतों द्वारा दक्षिण भारत में धर्म का प्रचार किया गया था। शैव नैनार तथा वैष्णव अलवार कहलाते थे। नैनार, शैव को नैनार कहा जाता था, वैष्णव को अलवार कहा जाता था। सत्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय को स्थापित किया था। नाथ संप्रदाय को सत्येंद्रनाथ ने 10वीं शताब्दी में स्थापित किया था। गोरखनाथ के समय में नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। शैव धर्म में परमात्मा, जीवात्मा और बंधन की परिकल्पना की गई है। नैनारों ने पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नैनार संतों की कुल संख्या 63 है, जिनमें प्रमुख है तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अपार आदि है। शैव सिद्धांत के 4 पद है। शैव सिद्धांत के 4 पद है, वो है विद्या, योग, क्रम और चर्चा। शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ है। कौन है? पशु है, पाश और पति है। पशु, पाश, पति है शैव सिद्धांत के 3 पदार्थ है। शुद्ध संप्रदाय के संस्थापक श्री कांताचार्य थे। राष्ट्रकूटों ने एलोरा स्थित शैवों के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। इसे बृहदेश्वर नाम मंदिर के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। शिव के महान उपासक कुषाण राजा ने सर्वप्रथम अपने राज मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन करवाया था। अब वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म जिसको कहते हैं। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। उपनिषदों से हमें वैष्णव धर्म के बारे में पता चलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वृष्णि कबीले के श्री कृष्ण थे, जो मथुरा निवासी थे। छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी पुत्र एवं अंगिरस के शिष्य कृष्ण का उल्लेख मिलता है। भगवत गीता में भागवत धर्म के सिद्धांत का वर्णन आया है। कृष्ण अथवा वासुदेव के उपासक भागवत के नाम से जाने गए। कृष्ण अथवा वासुदेव के उपासक भागवत के नाम से जाने गए। विष्णु का उल्लेख सर्वोच्च देवता के रूप में ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों भक्तों को वैष्णव के रूप में जाना गया। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। विष्णु के 10 अवतार कौन कौन हैं? मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नृसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है, बुध है और कल्की है। विष्णु के 10 अवतार ये सब हैं। विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय है वराह अवतार, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। सर्वाधिक लोकप्रिय है वराह अवतार, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। वायु पुराण में कृष्ण सहित वृष्णि वीरों का भी उल्लेख मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति बताया गया है। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र था तमिल प्रदेश। भारत में वैष्णव धर्म का केंद्र था तमिल प्रदेश। अब पहले देख लेते हैं वृष्णिवीर। वासुदेव कृष्ण देवकी के पुत्र। संकर्षण रोहिणी का पुत्र था। प्रद्युम्न रुक्मिणी का पुत्र था। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का पुत्र था। और शांब जाम्बवती का पुत्र था। फिर है
प्रमुख संप्रदाय मत व उनके आचार्य। प्रमुख संप्रदाय मत और उनके आचार्य, जैसे वैष्णव संप्रदाय, इनका मत है विशिष्टाद्वैत मत है और इसके आचार्य थे रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय, इसका मत है द्वैतवाद और आचार्य इनका थे आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, इनका मत है सुधाद्वैत और इनके आचार्य थे बल्लवाचार्य। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत इनका मत है और निम्बकाचार्य इनका आचार्य हैं। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लीस शब्द का प्रयोग किया गया। हेराक्लीस शब्द कृष्ण के लिए प्रयोग किया किसने? मेगास्थनीज ने। बल्लवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीरदास, रामानुजाचार्य आदि वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध भारतीय भक्तों में शामिल नाम है। अब है प्रमुख संप्रदायों के संस्थापक व संबंधित पुस्तक, जैसे राम भक्त संस्थापक रामानंद और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। श्री वैष्णव संस्थापक इसका है रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ इसका संस्थापक रामदास है और इसके पुस्तक का नाम है दासबोध है। बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक थे नामदेव, इनका पुस्तक नहीं है। वासुदेव कृष्ण जय तीर्थंकर अष्टनेमी के समकालीन बताए जाते हैं। कृष्ण के भक्त इन्हें भगवत यानी पूज्य कह संबोधित करते थे, अतः उनके द्वारा स्थापित धर्म को भागवत धर्म कहा गया। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप महाभारत काल में माने जाने के कारण महाभारत काल में कृष्ण को विष्णु का रूप माना गया और भागवत धर्म वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। भागवत धर्म ही वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पर था, यहाँ तक कि इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद, चीन जैसी विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। अब है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में अरबवासी धन लूटने और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत के सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया। कालांतर में वे यहाँ बसते गए और धीरे धीरे इस्लाम धर्म भारत में मजबूती से फैलता गया। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अल्लाह को समर्पण, यानी डिवोशन टू अल्लाह। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का शहर में हुआ था। मक्का शहर पश्चिम एशिया के देश सऊदी अरब में स्थित है। हजरत साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनके जन्म के पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्द अल मुतलिब और चाचा अबू तालिब ने किया था। 25 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद की शादी खदीजा नामक एक विधवा स्त्री से हुई थी, जिससे उन्हें फातिमा नामक पुत्री हुई। अली हुसैन उनके दामाद हुए। खदीजा से हजरत साहब को 2 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, पर सिर्फ एक पुत्री फातिमा ही जीवित रही थी। फातिमा ही जीवित बची। फातिमा का विवाह अली हुसैन के साथ हुआ था। हजरत साहब को 40 वर्ष की अवस्था में 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत साहब ने स्वयं को पैगंबर यानी दूत बन जाने की घोषणा की। 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरत कहा जाता है। इस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। मृत्यु के पश्चात इन्हें मदीना में दफनाया गया।
हजरत साहब के पवित्र वाक्य व उपदेश हदीस नामक पुस्तक में संग्रहित है। इस्लाम का सर्वाधिक पवित्र ग्रंथ कुरान है। कहा जाता है कि देवदूत यानी गैब्रियल ने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान संप्रेषित किया था। हजरत साहब ने अरबी भाषा में लिखित कुरान की शिक्षाओं का उपदेश अपने शिष्यों को दिया था। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का छोड़ मदीना चले आए थे। वह 630 ईस्वी में वापस अपने 10,000 अनुयायियों के साथ मक्का वापस आकर उस पर अधिकार कर लिए थे। पैगंबर हजरत साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो पंथों में बट गया, शिया और सुन्नी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले सुन्नी कहलाए, जबकि उनके दामाद अली मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास करने वाले अनुयायी शिया कहलाए। सन 661 ईस्वी में अली की हत्या कर दी गई। अली के बेटे हासन हुसैन की भी हत्या करबला ईरान में 680 ईस्वी में कर दी गई। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहे गए। सन 1924 ईस्वी तक खलीफा के पद का इस्लाम जगत में अस्तित्व में कायम रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस पद को खत्म कर दिया। हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न इशाक ने लिखी थी। ईद मिलाद उन नबी नामक पर्व मुसलमानों का सबसे पवित्र पर्व है, जो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संगत की शुरुआत की थी। हजरत मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिससे मक्का के पुरोहित वर्ग उनसे नाराज हो गए थे। इस्लाम का प्रधान उपदेश है अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, और मोहम्मद उसके रसूल या पैगंबर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उल रसूलुल्लाह उनका क्या है, प्रधान उपदेश है। अब है इस्लाम धर्म के अनुसार मुसलमानों के लिए 5 अनिवार्य कर्तव्य है। प्रतिदिन 5 वक्त यानी फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए। ज़रूरतमंदों को ज़कात देना चाहिए। रमज़ान के महीने में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोज़ा यानी उपवास रखना चाहिए। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देनी चाहिए। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करनी चाहिए। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। नमाज के वक्त मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। नोट: भारत में मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है। हिजरी संवत में वर्ष 354 दिन का होता है। एक वर्ष जो होता है 354 दिन का होता है। हिजरी संवत में 12 महीनों का नाम इस प्रकार है: मुहर्रम उल हराम, सफ़र, रबी उल अव्वल, उबी उल समी, जमादी उल अव्वल, जमादी उस सानी, रजब, शबान, रमजान उल मुबरिक, सवाल, जिकादा, जिज हिजा। अब है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक गांव में हुआ था। ईसाई धर्म प्रमुख संस्थापक थे ईसा मसीह। इनका ग्रंथ है बाइबिल है। पवित्र चिन्ह क्रॉस है। पवित्र दिन यहूदी के नियम के अनुसार शनिवार दिन है इसका पवित्र दिन। ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस पर्व के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मरियम था।
अपने जीवन के 30 वर्ष ईसा ने बैथलेहम के नज़दीक स्थित नाजरेथ नामक स्थान में एक बढ़ई के रूप में काम करते हुए बिताया था। जीसस की शिक्षाओं उपदेशों से लोग प्रभावित थे ही साथ ही उनके द्वारा रोगियों को स्वस्थ करना, मुर्दों को जिंदा करना जैसे चमत्कार देखकर लोग उन्हें मसीहा मानने लगे, यानी परमपिता के पुत्र मानने लगे उन्हें। ईसा मसीह के दो प्रारंभिक शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ये मछुआरे थे। रोमन गवर्नर पेंटियस ने 33 ईस्वी में सूली यानी सलीब यानी क्रॉस पर लटकाकर जीसस ईसा मसीह की हत्या करवा दी। शनिवार को यहूदी नियम के अनुसार सर्वाधिक पवित्र दिन माना जाता है। ईसाई धर्म को दो मुख्य शाखाएं हैं, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ईसा मसीह जीसस की मृत्यु तथा पुनर्जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के शिष्य संत टॉमस ने प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के केरल क्षेत्र में आकर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। प्रोटेस्टेंट धर्म का भारत में आगमन 1706 ईस्वी में हुआ था। ईसाइयों के उपासना स्थल को चर्च यानी गिरजाघर कहते हैं, जिसके प्रमुख धार्मिक नेता को पादरी अथवा पोप कहा जाता है और पोप के कार्यालय को पोपेसी कहा जाता है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को ईसाई लोग देवदूत मानते हैं। ईसाइयों के आस्था का सूत्र ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईसा या जीसस, ईश्वर पवित्र आत्मा। बाइबिल के दो भाग हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें है यहूदी इतिहास और धर्म कथाएं हैं, और न्यू टेस्टामेंट इसमें शामिल है ईसाइयों के धर्म संबंधी विचार, विश्वास, आस्था एवं धार्मिक इतिहास। अब है जरथुस्त्र या पारसी धर्म। जरथुस्त्र या पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र यहाँ ईरानी थे। पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जिंद अवेस्ता है। यह 5 भागों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ में संत जरथुस्त्र की शिक्षाओं एवं उपदेशों का संकलन है। पारसी धार्मिक ग्रंथ की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक भी कहा जाता है। अग्निपूजक कहा जाता है उनके अनुयायी को। जरथुस्त्र आर्य थे और ईरान के रहने वाले थे। वे 7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान को पराजित कर जरथुस्त्र को जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। बहुत सारे पारसी लोग भागकर भारत पहुंचे और गुजरात के तट पर आकर बस गए। फिर धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में बस गए। पारसी धर्मावलंबी सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, अग्नि तथा सृष्टि की पूजा करके अपने ईश्वर अहूर या अहूर मज्द को प्रसन्न करते हैं। जिंद अवेस्ता पवित्र ग्रंथ के पहले भाग में अनुष्ठानों एवं संस्कारों के मंत्रों का संग्रह है। दूसरे भाग में राक्षसों एवं पिशाचों को दूर रखने के नियम व मंत्र है। तीसरे भाग में यज्ञ और पूजा प्रार्थना का वर्णन है। चौथा भाग में दैनिक प्रार्थना का वर्णन है। 5वें भाग में यज्ञों की स्तुति का वर्णन है। अब है सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव द्वारा की गई। सिख शब्द की उत्पत्ति शिष्य शब्द से हुआ है। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में नानकाना साहिबा पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालो और माता का नाम तृप्ता था। इनका विवाह सुलक्षणी देवी के साथ हुआ था। नानक साहब की संतानों का नाम श्रीचंद तथा लक्ष्मीदास है। नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। सिख धर्म में गुरु परंपरा
का विशेष स्थान है। सिख धर्म के 10 गुरु कौन कौन थे? गुरु नानक देव पहला, दूसरा गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हैं। हरमंदिर साहिब अमृतसर की स्थापना चौथे गुरु रामदास ने किया। सिख धर्म के 5 प्रमुख केंद्र है, कौन कौन है? अकाल तख्त है, हरमंदिर साहिब है, पटना साहिब है, आनंदपुर साहिब है और हुजूर साहिब है। अमृतसर को सिखों का मक्का कहा जाता है। सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सिखों के पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी भाषा से हुई है। गुरुमुखी भाषा से हुई है। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद द्वारा हुई थी। खालसा पंथ का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में किया था। गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को सन 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। सिखों के 3रे गुरु अमरदास, जिनका काल है 1552 से 1574 ईस्वी, ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। सिखों के 4थे गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव सन 1577 ईस्वी में रखी। अब है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर गुरुद्वारा हुजूर साहिब नांदेड़ जिला में स्थित है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार राज्य के पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिख धर्म में गुरु परंपरा की समाप्ति हो गई। तब सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर या बंदा सिंह ने किया था। तो इस तरह से प्राचीन टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान के तहत प्राचीन भारत के इतिहास में महाजन पदों का उदय तथा अनेक धर्म के बारे में देखे हैं। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।